हम कहते हैं भैया ये करो, आपकी एयरबीएनबी लिस्टिंग धुआंधार हो जाएगी, ये भी कर सकते हो और इससे लिस्टिंग और बढ़िया दिखने लग जाएगी। लेकिन आप लोग से बार बार आता है, ठीक है सर कर देंगे, पैसे कहाँ से लाऊं, बजट, ये भी कर दूं वो भी कर दूं, स्विमिंग पूल बना देता हूँ। बिल्कुल मुझे ही पता है भाई, स्विमिंग पूल बना दूंगा तो अच्छी हो जाएगी लिस्टिंग, बट बजट भी तो देखना है। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं आपकी बात। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे एक बजट में, कम अमाउंट में, कैसे आप अपनी लिस्टिंग को धुआंधार बना सकते हो, कीपिंग योर बजट इन कंट्रोल। और ये जो सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं ना, बहुत रिसर्च करके ला रहे हैं। ऑनलाइन तो हमने रिसर्च की भी, हमने सुपर होस्ट, गेस्ट फेवरेट लिस्टिंग्स, इन लोगों से बात की कि भाई आपने ऐसा क्या किया, बहुत पैसे नहीं खर्च करने पड़े जिस पे, और अपनी लिस्टिंग को धुआंधार बनाया, ग्लैम अप कर दिया, ब्राइटन अप कर दिया कि भैया फर्स्ट इंप्रेशन में ही मज़ा आ गया गेस्ट को, और गेस्ट खुशी खुशी जा आ रहा है, खुशी खुशी जा रहा है। हम कहते हैं मुस्कुरा के आ रहा है, हंस के जा रहा है, रिव्यूज़ भी अच्छा दे रहा है। तो आज इस पे बात होने वाली है। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होम स्टे अकेडमी। अब भाई बजट ना सबका इश्यू है भाई। भाई मुझे पैसे कमाने हैं ठीक है, बट पैसे लगाते ही रहूँगा तो कमाऊँगा कब। बजट पे कैसे अपने प्रॉपर्टी को ग्लैम अप करें, आइए समझते हैं। क्या आपको पता है कि पहले 7 सेकेंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। गेस्ट अगर आपकी प्रॉपर्टी में आ रहा है, वो ना डेटा ये बता रहा है कि 7 सेकेंड में वो जज कर लेता है या फ्रेम ऑफ माइंड बना लेता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके प्रति, आपकी प्रॉपर्टी के प्रति। पहले 7 सेकेंड्स कितने इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना भैया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन है, ये 7 सेकेंड को बड़ा इंपॉर्टेंस दो, बड़ी अहमियत दो। पहले 7 सेकेंड जो गेस्ट के हैं ना, वो बिता दो उनके साथ, उनकी एक्सपीरियंस इतना अच्छा कर लो। पहले 70 सेकेंड, जैसे वो शाहरुख खान कहते हैं ना 70 मिनट है तुम्हारे पास, हम कहते हैं 7 सेकेंड है तुम्हारे पास। 7 सेकेंड बढ़िया कर लो गेस्ट के, और बाकी उसकी फ्रेम ऑफ माइंड कर दो पॉजिटिव। फिर जो छोटी 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 बहुत सी परेशानी है ना आपके एयरबीएनबी में, वो निगलेक्ट कर देंगे। तो एक इसका बड़ा अच्छा आइडिया क्या है कि जब आप गेस्ट आपके पास आता है ना, बढ़िया से आप उसको वेलकम कीजिए, या कोई ट्रेंड स्टाफ आपका बढ़िया से उसको वेलकम किए। आए, गुड डे सर, सत श्री अकाल जी, आइए पधारिए, एक छोटा सा बैग। अब इंडियंस को ना ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका बैग ले लिया, उनको स्पेशल फील कराया। और एक हाउस टूर कैसा होगा अगर एक हाउस टूर बता दें, कम आई गिव यू हाउस टूर ऑफ द प्लेस यू गोइंग टू लिव इन, आई गिव यू अ टूर ऑफ इट। हाउस टूर आपको दे तो आइए, तो दिस इज योर किचन, दिस इज वे गोइंग टू मेक your food, and this is how the gas knob is turned and started, and induction का ये point है, इसको ऐसे on करते हैं, ये microwave है, this is the way it works, then your bathroom is like this, यहाँ pressure pump लगा हुआ है, you have to open the knob here, this is the geyser का switch, और ये bedroom है आपका, ये AC का switch है, ये इसका remote यहाँ पड़ा है, यहाँ पे ना lobby है, एक बढ़िया सी balcony है where you can have your evening tea। तो क्रिएट अ स्टोरी अराउंड योर फेमिलाइजेशन राउंड। जब शिप पे बहुत से मर्चेंट नेवी के भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, हम लोग, आप लोग देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं फेमिलाइजेशन राउंड। जब कोई नया रिक्रूट शिप पे आता है, वी फेमिलाइज हिम और हर विद द शिप, कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग यू कैन डू, गेस्ट को फेमिलाइज कर दो। अब इससे क्या होगा ना, दे फील स्पेशल, दे रहे छोटी छोटी चीज़ों पे कितना ध्यान दे रहे हैं। फिर वो कैसे बता रहे हैं कि दिस इज द पॉइंट वेर यू हैव टी, दिस इज द पॉइंट वेर यू कैन हैव योर इवनिंग स्नैक्स एंड ड्रिंक्स, और ये बारबेक्यू की जगह यहाँ बैठ के आप बैठिए, म्यूजिक बजाइए आराम से, बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ ना इको पॉइंट है, यहाँ अगर आप बोलेंगे तो इको होगी। ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज, एंड दे सडनली फील वेलकम्ड, ओवरवेलम्ड विद द काइंड ऑफ ह्यूमन जेस्चर यू गिवन देम। दे हैव ऑलरेडी मेड अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड अबाउट यू एंड द प्रॉपर्टीज। अब होगा क्या, आप चले गए, आपने एक छोटी सी बातचीत, एक चाय पी उनके साथ, एक वॉट एवर एक थोड़े साथ उनके समय बिताया, आप चले गए। अब उनका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बन चुका है। अब हो सकता है वो जाए बाथरूम में और प्रेशर बहुत अच्छा नहीं आ रहा हो आपके शावर पे, दे विल नॉट गेट एक्साइटेड और कहेंगे हाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, लेट मी कॉल द केयर टेकर और लेट मी कॉल द ओनर, ही इज़ अ वेरी नाइस ओनर, एंड दे विल कॉल यू, सर आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम, ओके आई विल गेट इट सॉर्टेड, प्रेशर पंप स्टार्ट नहीं होगा, प्रेशर पंप स्टार्ट किया, हो गया, दैट्स इट। अब आप बैठे हो ना, आप एक बार आप रुक जाओ। अब आप ये चीज़ खुद अपने पे एनालाइज करो, आप कितने होटल्स में रहे होंगे या कितने होम स्टेज में रहे होंगे, एयरबीएनबी आपने किया होगा, आप कैसे अपना 7 सेकेंड्स बिताते हो फर्स्ट।
आप देखो रिसेप्शन में कैसे गए, रिसेप्शन कैसा है, कैसे वो मेरे से इंटरेक्शन किया, फिर रूम में कैसे, जैसे रूम में गए आपने देखा अरे ये क्या, अच्छा दिस इज सो नाइस, बेडशीट इज सो क्लीन, वाओ दिस मैट्रेस, ओ द बालकनी हैज सच अ ब्यूटीफुल व्यू, और उसके ऑपोजिट भी होता है, सडनली यू क्रिएट अ नेगेटिव व्यू, फिर हर चीज़ ही खराब लगने लगती है। होता है ना आपके साथ? कई लोग यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, मैं फील कर पा रहा हूँ, एग्जैक्टली माई पॉइंट, ये 7 सेकेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन तो ठीक है, आप ह्यूमन एलिमेंट XYZ, बट कुछ प्रोडक्ट्स तो आपके ठीक होने ही चाहिए ना यार। ये तो नहीं है हर चीज़ खराब होगी, वो पॉजिटिव फ्रेमवर्क हर चीज़ को मान लेंगे, वो नहीं जी पॉजिटिव पॉजिटिव, अब सब कुछ खाट टूटी है तो भी ठीक है, ये गंदगी है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो किचन, बाथरूम और बेडरूम, ये चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी, हाउसकीपिंग इसमें एक्सेलेंट होनी चाहिए। चीज़ें जहाँ हों वहाँ पड़ी हो सकता है आपका जो कटलरी है वो बहुत हाई फाई ना हो, बड़ी ना हो, लेकिन साफ़ सुथरी हो, स्टैक्ड प्रॉपर्ली हो, क्लीन हो, नीट हो, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। किचन की बात करें तो फिर आपका बाथरूम है वो क्लीन, स्पिक स्पैन, मॉइस्चर नहीं हो, पंखा जो एग्जॉस्ट है नॉर्मली वो आप देखते हैं ना गंदगी जम जाती है, वो ना हो, आपका जो टच पॉइंट है, मैं कहता हूँ व्हेन वी डू ट्रेनिंग, और हम जब सेशंस करते हैं या हम अपने हाउस कीपर्स को भी ट्रेन करते हैं, हम कहते हैं टच पॉइंट पे बहुत ध्यान दो। टच पॉइंट मीन्स मेरी जो बॉडी है कहाँ कहाँ टच हो रही है, एज अ गेस्ट मैं बॉडी के कौन से पार्ट्स कहाँ पे टच, लाइक टॉयलेट बोल, इट हैज़ टू बी क्लीन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। योर बेडशीट, इट हैज़ टू बी स्पिक स्पैन क्लीन विदाउट एनी स्पॉट्स, बड़ी गंदी फीलिंग देता है छोटे छोटे स्पॉट्स हों, या आपका जो ब्लैंकेट है वो ही साफ़ नहीं है, पेट के बाल लगे हुए हैं या ऐसा कुछ भी, ऐसा इट डजंट फील गुड। सो योर टच पॉइंट हैज़ टू बी स्पिक स्पैन क्लियर। बाकी छोटी मोटी दिक्कतें, भाई घास थोड़ी सी ज़्यादा उगी हुई है लॉन में, चल जाएगा, वाईफाई की स्पीड आधे घंटे के लिए ख़राब हुई, चल जाएगा, गेस्ट मान जाएगा, बट आधे घंटे के लिए। वाईफाई 24 घंटे अगर ख़राब है तो बहुत बड़ा पॉइंट है, ये भी एक टच पॉइंट है, क्योंकि आज रोटी कपड़ा मकान और चौथी नीड है वाईफाई, तो इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, डिज़ाइन एलिमेंट। यार हम क्यों नहीं थॉटफुल हो सकते हैं भाई, आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आजकल पिंटरेस्ट आप देखिए, पिंटरेस्ट कितनी अच्छी वेबसाइट है, गो टू पिंटरेस्ट एंड फाइंड सम थॉटफुल डिज़ाइन एलिमेंट्स। आप अपनी प्रॉपर्टी को छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने, एक बढ़िया सा वेस लिया, या वेस आपने वो पुरानी बॉटल्स का बना दिया, बॉटल्स को पेंट किया और उसमें बढ़िया से प्लांट लगा दिया, सिंपल, और एक सेंटर पीस सही जगह पे रख दिया। आपके जो प्लांट्स हैं वो सही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हों, प्लांट्स के कलर्स इतने शानदार हों, और आपका जो गेट है प्रॉब्ली उसमें आपने बोगनविलिया या ऐसा कोई बेल लगा दी जो गेट को पूरा धीरे धीरे एज ए क्रीपर कवर कर रही है, इट क्रिएट्स अ डिफरेंट ऑरा। इसमें बहुत सारे पैसे नहीं खर्च होते, इसमें खाली खर्च होता है आपका दिमाग, आपकी आइडिएशन होती है, आपकी क्रिएटिविटी होती है, और उसको आप you also feel good when you create something. So sit with your property, sit with and take assistance of people. आप हो सकता है किसी इंटीरियर डिजाइनर को जानते हो या किसी क्रिएटिव लोग को जानते हो जिन्होंने अपना घर, आज कितनी अच्छी अच्छी हाउसवाइफ्स कितना घर को साफ स्पिक स्पैन रखते हैं। आपके फ्रेंड्स ऐसे बहुत से हाउसवाइफ्स होंगी जो अपने घर को बहुत सुंदर रखते होंगे, आप खुद एक ऐसी हाउसवाइफ हैं जो अपने घर को बहुत अच्छा रखती हैं, तो फिर क्या है, आप वही चीज़ अप्लाई कीजिए, सस्टेनेबल मटेरियल से कुछ ऐसी चीज़ बना दीजिए, प्रॉब्ली अ बास्केट, और उसमें से निकली एक क्लॉक की मशीन, बास्केट में घड़ी बन गई। छोटी छोटी ऐसी पीस ऑफ आर्ट्स क्रिएट्स वंडर्स। एक प्रॉब्ली एक कॉर्नर है जहाँ कोटेशंस हैं, आपने 10-12 कोटेशंस के पोस्टर लगा दिए, लोग आते हैं पढ़ रहे हैं, या आप लाइक आई एम फ्रॉम मर्चेंट नेवी, तो मेरी मर्चेंट नेवी की कहानियाँ, मेरी शिप्स की फोटोग्राफ्स, मेरी जर्नी व्हेन आई स्टार्टेड एज अ कैडेट टू माय कैप्टन, एक प्रॉब्ली टाइम लाइन। नाउ पीपल सी दिस, दे फील हैप्पी, एंड इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं हो रहे, खाली खर्च हो रहा है मेरा दिमाग, मेरा आइडिएशन। सो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर हम ला सकते हैं, हम बजट में एक बढ़िया शानदार स्टोरी वीव कर सकते हैं, अपने एयरबीएनबी की लिस्टिंग को इररेसिस्टिबल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। एक और चीज़ ना, मुझे अपने जब मैंने घर अपना रेनोवेट किया, अभी फिलहाल में मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी डालूंगा अपने घर की, तो मैंने भी यही क्रिएटिविटी, यही सब चीज़ें अप्लाई किया अपने घर में। तो इसमें ना मुझे एक एलिमेंट निकल गया, लाइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक कहानी है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। एक गेस्ट आई थी हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छी फैमिली से, आई वुड नॉट लाइक टू नेम, बट वेरी वेरी फेमस रग मेकर्स, कारपेट्स बनाती है उनकी फैमिली, जयपुर से हैं, आप बाकी तो आइडिया ले ही सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया था कि लाइटिंग पे आपने काम करना है, आपने ट्यूबलाइट्स लगा रखी हैं। तो मुझे लगा हाँ यार, ट्यूबलाइट्स का ज़माना गया। तो सबसे पहले मैंने अपने अप्लाई किया है, अपने घर पे एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने ट्यूबलाइट्स अपने घर से हटा दिए हैं।
मैंने कोव्स बनाए, मैंने ये, और फिर वो भी मैंने फॉल सीलिंग नहीं की, मैंने कोव, नॉर्मली कोव बनती है वो फॉल सीलिंग, वो प्लास्टर, आई डोंट नो व्हाट डू दे यूज दैट वाइट कलर कोव्स, मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया, मैंने पाइन वुड के कोव्स बनाए, एक्चुअल पाइन वुड यूज़ की कोव, उसमें मैंने प्रोफाइल लाइट्स और कंसील लाइट लगाई एंड दे आर गिविंग मी अ वेरी नाइस एम्बियंस। जब दिन है तो वो पाइन का एक ब्यूटीफुल और पाइन को मैंने नेचुरल रखा है, तो इट क्रिएट अ वेरी नाइस डिज़ाइन एलिमेंट। और शाम को तो वो बढ़िया लाइटिंग है, तो मेरी आंखों पे लाइट भी नहीं लग रही और एक बढ़िया लाइटिंग है। तो लाइटिंग पे बड़ा ध्यान दीजिए। प्रॉब्ली यू नीड सम कंसल्टेंट, समबडी हु इज़ गुड एट लाइटिंग, यू हायर देम, दे माइट चार्ज यू सम मनी, और समबडी योर फ्रेंड। और पिंटरेस्ट है यार, बहुत सी आजकल गूगल सब कुछ बता देता है, यूट्यूब सब बता देता है। थोड़ा सा अगर स्टडी करके, जैसे मैंने स्टडी किया बिना किसी कंसल्टेंट के, खुद ही क्रिएटिविटी यूज़ की एंड वी क्रिएटेड अ गुड लाइटिंग एनवायरनमेंट। आप भी लाइटिंग अच्छी का इस्तेमाल कीजिए, मज़ा आ जाएगा। प्रॉपर्टी ना डिफरेंट ही लुक आ जाता है अच्छी लाइटिंग से। फिर दूसरी चीज़ क्या है, कलर एलिमेंट, जो वॉल के कलर्स हैं उनकी चॉइसेस, फिर फर्नीचर के एलिमेंट्स। यार ज़्यादा क्लटर नहीं करना है। मेरे होमस्टे में, हमारे होमस्टे में कोई आता है, वो कहता है, कई लोग कंप्लेन करते हैं डाइनिंग टेबल नहीं है, 10% ऑफ द गेस्ट डू दैट, हम फिर भी नहीं रखते डाइनिंग टेबल। अरे भाई, हम कहते हैं डाइनिंग टेबल पे तो आप अपने घर में रोज़ खाते हो ना, आप एक काम करो, आप अपनी प्लेट उठाओ, और बाहर हमने बढ़िया सा बेंच टाइप का सेटिंग बना रखी है ठीक बाहर, और सामने देहरादून की शानदार वो व्यू दिखता है, टन 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 लाइटें सामने। अरे डिनर वहाँ करो ना, कोई मक्खी मच्छर नहीं है एक। और गर्मियों की बात कर रहा हूँ, सर्दी में ऑफकोर्स बाहर कोई नहीं करेगा। गर्मियों में फैमिली के साथ बैठो, बाहर बेंच पे ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, सामने देहरादून की चमचमाती लाइट, 360 डिग्री व्यू। और कभी अगर शांत रहोगे तो आपको आवाज़ आएगी पीकॉक की, आपको आवाज़ आएगी बार्किंग डियर की। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैविंग डिनर इन दैट काइंड ऑफ एम्बियंस। डाइनिंग टेबल पे तो घर पे खा ही रहे हो ना यार, तो क्लटर नहीं करना है, बहुत ही कलर पैलेट अच्छा चूज़ करना है। अब कलर पैलेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने लिस्टिंग देखी होगी, आपको अट्रैक्ट करती है। मैं कुछ लिस्टिंग्स आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अब देखिए इन्होंने कैसे कलर्स का इस्तेमाल किया है, राइट कलर्स बड़े स्मूथ सॉफ्ट रखे हैं, और आपकी लिस्टिंग देखिए कितनी शानदार निकल के आ रही है। अच्छे कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डी क्लटर करो अपनी प्रॉपर्टी को, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे, बजट में काम होगा। भाई डाइनिंग टेबल कट हो गया, फालतू के जो फर्नीचर के एलिमेंट्स हैं, फालतू के आर्ट पीसेज हैं, निकाल दो। जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है वो रखो, लेकिन तरीके से, तहजीब से रखो, थोड़ी सी सोच समझ के साथ रखो, कलर्स के साथ खेलो। शानदार प्रॉपर्टी बन गई, बजट में काम हो गया, दिख भी शानदार रही है, लोगों को मज़ा भी आ रहा है। अब इसी में एक बात आती है कि कोई आपके गेस्ट से ना पूछे, यार कैसी थी प्रॉपर्टी, कैसा लगा? हाँ, इट वॉज गुड, आई लाइक इट। और ये कहते हैं, ओह माई गॉड बढ़िया था यार, दैट एक्सपीरियंस हैज़ टोटली चेंज द वे आई लुक एट थिंग्स। क्या डिफरेंस है भाई? बहुत आपने शानदार इटालियन मार्बल वगैरह लगाए थे क्या? मैं बार बार कहता हूँ भाई, जो गेस्ट आपके पास आ रहा है ना, अगर वो डिसेंट फैमिली से हैं, डिसेंट बैकग्राउंड से हैं, अच्छी जगह से हैं, इटालियन मार्बल वो अपने घर में लगा चुके हैं। महंगे महंगे वो फर्निशिंग, वो वट एवर यू कैन कॉल इट, दे ऑलरेडी हैव इन देयर होम। What are they looking at? They are looking at something experimental, something different, something that will inspire them. तो जैसे हमने कहा, हमने जो टेरेस है अपनी, सॉरी जो हमारी सीलिंग है, हमने सीलिंग को प्लास्टर नहीं किया, हमने उसको रॉ छोड़ दिया। रॉ छोड़ के हमने उसमें एक बढ़िया सिलिकॉन की कोटिंग लगा दी, तो वो एक बढ़िया सा शाइन भी कर रहा है, जो उसके गड्ढे हैं भर भी गए हैं ताकि मक्खी मच्छर कुछ ना हो, और वो एक सटल सी एक शाइन देता है, बट रॉ है। कोटा स्टोन हमने बेडरूम में लगा दिया है, हमने एक वॉल ब्रिक की कर दी है। सिंपल सिंपल एलिमेंट्स। और हमने क्या किया, किड फ्रेंडली काइंड ऑफ सोचा हमने कि कोई भी फर्नीचर जो हमने लिया है वो पॉइंटेड नहीं है, उसके एजेस कॉर्नर्ड है। थोड़ा सा हमने ना उसको फाइलिंग करके कॉर्नर को हमने राउंड कर दिया है। और फिर जो स्टेयर केस है, अगर वो स्टेयर केस आपकी ओपन है तो बीच में गैप्स हैं क्या, बच्चा चढ़ रहा है तो क्या गिर जाएगा, तो गैप्स को फिल कर दो एक बढ़िया सी रोप या एक नेट, जो डिज़ाइन एलिमेंट भी हो जाए और साथ में क्लियरली गेस्ट को ये दिखे कि आपने इसमें थॉट डाला है। अब ऐसे थॉट्स क्या होते हैं ना, बड़े ही सटल होते हैं, बट गेस्ट जो इंटेलिजेंट है ना वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। काफ़ी लोगों ने हमको कहा है कि यार सर ये एजेस आपने जो राउंड की है ना, वी हैव नोटिस दिस एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थॉट। द आइडिया इज़ कि मैं हर्ट ना हो जाऊँ। हमारे साथ कई बार हुआ है यार, हम लोग उठते हैं, डाइनिंग टेबल इतना एज शार्प होता है कि चोट लग जाती है। तो मैंने घर में ऐसा फील किया था, मैंने कहा यार सारे राउंड करने हैं। मैंने कारपेंटर बोला, खुद ही मैं ले गया फाइल और मैंने सारे राउंड कर दिया। जिस वही मैंने होम से में रेप्लिकेट कर दिया, और उसका एक्चुअली
people are observing that, people are realizing the value and they are telling it, they are appreciating. रिव्यूज में लिख रहे हैं भाई लॉन हमने खुला बड़ा छोड़ा है स्पेस, बिकॉज हमने ये सोचा है जो शहर से लोग आ रहे हैं, बैंगलोर से, गुड़गांव से, दिल्ली से, वो हाथ नहीं फैला पा रहे हैं यार अपने फ्लैट में, छोटे छोटे फ्लैट्स। तो हम कहते हैं भैया स्पेस दो ना। अगर 3 BHK का विला बनाने की जगह मैं 2 BHK बनाता हूँ, स्पेस देता हूँ खुला, लोग अप्रिशिएट करते हैं स्पेस को, लोग अप्रिशिएट करके उन चीज़ों को जो वो उनको नहीं मिल पाती है, अच्छी हवा, अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट्स और रॉनेस, एक आपकी पर्सनालिटी। भाई परफेक्शन में नहीं, रॉनेस देखो, यूनिकनेस देखो, बट रॉनेस में इतने रॉ भी ना हो जाओ कि मक्खी मच्छर आ जाए। वो एक बैलेंस कैसे बनाना है वो आपको समझना है। काफ़ी घर तो ऐसे हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं, सस्टेनेबल मटेरियल से बने हुए हैं, लोग लाइन लगा के वहाँ आ रहे हैं यार, बिकॉज ठीक है वो मिट्टी के हैं लेकिन उनका बाथरूम में वेस्टर्न टॉयलेट है। ये थॉट दिया गया है, बिकॉज देखो यार कुछ चीज़ें बेसिक हो गई हैं, अब हमें वो चाहिए, तो वो थॉट दिया उस होस्ट ने, बट साथ में एक यूनिक एक्सपीरियंस दिया एंड पीपल अप्रिशिएटेड इट। तो ऐसे बहुत से थॉट्स आप ला सकते हो। ऑल यू हैव टू गिव इज अ लॉट ऑफ पैशन, सम ऑफ योर टाइम, सम ऑफ द आइडिएशन एंड क्रिएटिविटी, and probably a discussion with people who are creative, who are around you, who can give you free consultancy. बहुत से ऐसे लोग हैं। बाकी यार हम तो हैं ही, हम तो आपको कंसल्टेंसी दे ही रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, फ्री 1:1 वीडियो कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं 15 मिनट की, ताकि आप नीचे दिए गए लिंक को आपको बस क्लिक करना है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस बुक हो जाएगा। बहुत सी हम सर्विसेज पेड भी दे रहे हैं जो आपकी होम स्टे जर्नी आसान बना सकते हैं। आपकी जो जर्नी जो है जो 2 साल में पूरी होनी थी, प्रॉब्ली कंसल्टेंसी लेके वो 6 महीने पूरी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, हमें यार कमेंट लिखते रहो, आपको क्या चाहिए, वीडियो कैसा लग रहा है, आपकी क्या कहानी है, आपने क्या बजट अपनी एक एक्टिविटी ऐसी की जिससे आपकी बुकिंग बढ़िया हो गई, आपकी जो लिस्टिंग है मज़ेदार हो गई। कमेंट करो यार, हम भी सीख रहे हैं ना, हम भी तो आपसे सीख रहे हैं। बाकी यार लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।